सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। आज हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि न्यूट्रिशन एनिमल्स का क्या मतलब है। न्यूट्रिशन एनिमल्स का क्या मतलब है कि वो प्रोसेस जिसके थ्रू एनिमल्स जो होते हैं वो अपना खाना लेते हैं और उनको यूज़ करते हैं किसके लिए, अपनी एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और अपनी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए। ये प्लांट्स की तरह अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं किसके लिए, न्यूट्रिशन के लिए। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल में कौन कौन से होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। एनिमल्स जो होते हैं अपना जो खाना है वो अलग अलग तरीकों से लेते हैं। तो उन्हीं की टाइप्स में पहला हेर्बीवोरस, वो एनिमल्स जो कि सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उनको क्या बोलेंगे हम, हेर्बीवोरस। इसके नाम में ही आ रहा है हर्ब, तो मतलब क्या हो गया, वो एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं वो हो गए हेर्बीवोरस। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, काऊ, गोट, डियर। आगे कार्निवोरस, कार्निवोरस में क्या आ जाएगा, वो एनिमल जो सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाते हैं वो कौन हो जाएंगे, एग्जाम्पल में लायन, टाइगर। और ऑमनीवर्स में क्या हो जाएगा, वो एनिमल जो कि दोनों चीजें खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, उनको क्या बोलेंगे हम, ऑमनीवोरस। इसके एग्जांपल में क्या क्या आ जाएगा, ह्यूमंस और बियर। स्कैवेंजर्स कौन होते हैं, वो एनिमल जो कि क्या खाते हैं, डेड एनिमल्स, मरे हुए जानवरों को खाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर्स। इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, वर्चर और हाइना। पैरासाइट्स क्या होते हैं, वो एनिमल जो कि जमीन के अंदर या बाहर रहते हैं और बाकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वहां से अपना खाना लेते हैं। इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, टेपवर्म और लाइस। जो टेपवर्म होता है वो जमीन में रहता है, अर्थ में रहता है, तो वो क्या होता है, उसको वो उसी में से अपने मिनरल्स वगैरह लेता है। और जो लाइस होती है वो ह्यूमन, मतलब कि अगर हेयर में हो जाए तो वो हमारी बॉडी से न्यूट्रिएंट्स लेती है। आगे स्टेप्स कौन कौन से होते हैं न्यूट्रिशन के एनिमल्स में। पहला क्या होता है कि वो प्रोसेस, इस प्रोसेस में 5 मेन स्टेप्स है। पहला इंजेक्शन, दूसरा डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एजिमिनेशन, फिफ्थ वन इजेक्शन। तो इंजेक्शन में क्या हो जाएगा, खाना अंदर लेना बॉडी के अंदर, उसको बोलते हैं इंजेक्शन। एग्जाम्पल के जैसे ह्यूमन बॉडी से होती है वो खाना लेती है किसके थ्रू, अपने माउथ के थ्रू। डाइजेशन में क्या हो जाएगी, जो भी हमने खाना खाया है वो उसको हम ब्रेक डाउन होगा किसमें, इनटू स्मॉल सिंपलर सब्सटेंसेस, जिसको बॉडी जो होगी वो एब्जॉर्ब करेगी। मैकेनिकल डाइजेशन में क्या हो जाएगा, च्यूइंग ऑफ फूड, मीन की खाने को चबाना। और केमिकल डाइजेशन में क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन यूजिंग एंजाइम्स एंड डाइजेस्टिव यूज, कि उसको तोड़ना किसको यूज करके, एंजाइम्स और डाइजेस्टिव जूस को। आगे एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन में क्या आ जाएगा, पानी का सोखना, मतलब कि जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे उसको सोखना। जो भी डाइजेस्टेड फूड होगा वो ब्लड में पास होगा थ्रू किसके, थ्रू द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो भी उसके न्यूट्रिएंट्स होंगे वो वहां पे एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे थ्रू किस में, ब्लड में। एसिमिलेशन क्या होता है, जो भी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स होंगे वो किसके द्वारा भी यूज किए जाएंगे, सेल्स के द्वारा, किसके लिए, एनर्जी, ग्रोथ और रिपेयर के लिए। इजेक्शन क्या होता है, अपनी बॉडी से जो भी अब अनवांटेड सब्सटेंस होगा, अनडाइजेस्टेड फूड होगा, उसको बॉडी से रिमूव कर देना थ्रू द एनएस। डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस में, ह्यूमंस का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। उस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं डाइजेशन में और एब्जॉर्प्शन में। मेन ऑर्गन्स कौन कौन से और उनके फंक्शन के बारे में जानती हैं। माउथ क्या करता है, हेल्प हमें खाने को चबाने में। फिर सलाइवा जो भी हमारे माउथ में होता है उसको यूज करते हैं किसी डाइजेशन ऑफ स्टार्च, जो भी स्टार्च होगा उसको डाइजेस्ट करने में। आगे इसोफेगस, इसोफेगस को हम फूड पाइप भी कहते हैं, जो कि माउथ से फूड को ट्रांसफर करती है कहाँ पे, स्टोमक में। स्टोमक क्या होगा, ये फूड को स्टोर करेगा, इसमें गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं जो कि वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन भी होती है। फिर उसके बाद जब कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगी, जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगी थ्रू विली, विली किस में होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लीवर क्या होता है, वो बाइल जूस प्रोड्यूस करता है ताकि जो भी फैट्स है उसको डाइजेस्ट कर सके। पेनक्रियास क्या यूज सिक्रेट करता है, पेनक्रियाटिक जूस, ये डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भी खाना होगा वो इजिली डाइजेस्ट हो जाए। आगे लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगी, पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी, फिर उसको फॉर्म क्या करेगी, फेसिस में जो भी वेस्ट मटेरियल होगा देन वो रिमूव हो जाएगा थ्रू किससे, एनस के थ्रू। ये इसके डायग्राम, डायग्राम में क्या है, हम खाना यहाँ से खाएंगे, जो भी खाना 2000 ml यहाँ से ऐसे आके डाइजेस्टिव सिक्रेशन, जब वो 1500 ml बचेगा फिर ऐसे 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 करके फिर उसमें गैस्ट्रिक सिक्रेशन हो जाएंगे। फिर वो कितने का बन जाएगा, 5000 ml का, देन ऐसे ऐड ऑन होते 9000 ml का बचेगा। फिर जो 7800 ml होंगे वो एब्जॉर्ब कर लेगा न्यूट्रिएंट्स वगैरह, और एंड कितना बचेगा, ओनली 1200 ml, जो कि जिसमें से 200 जो ml होगा वो एक्स्ट्रा होगा, जो म्यूकस सिक्रेशन होगा। फिर इसमें ऐड होगी 1400 ml, फिर जो कॉलन होगा वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, और एट द एंड हमें कितना लॉस होगा फेसिस में, ओनली 150 ml। ओके, तो समझ आ गया होगा आपको ये। अब आ गया है
डाइजेस्टिव सिस्टम में के कौन कौन से टाइप्स होते हैं एनिमल्स में। पहला रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स क्या होता है? कर्ड चिविंग एनिमल्स की जो पहले निवाला ले लेते हैं फिर उसको सीधे अपने पेट में भेज देते हैं, देन जब फ्री टाइम पे उसको चबाते रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आ जाए काऊ और बफेलो। इनके 4 चैम्बर स्टोमक होते हैं, इनकी 4 हिस्सों में बटा होता है इनका स्टोमक। पहला ये खाना लेती हैं, फिर माउथ में फिर से वापस लाते हैं और फिर बाद में उसको च्यू करती हैं। ये उस वक्त च्यू नहीं करते, पहले पूरा अंदर ले जाते हैं, स्वेलो करते हैं, देन उसके बाद वापस लाते फिर उसको थोड़ा थोड़ा करके च्यू करते हैं। आगे कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या हो जाएगा? इनका शॉर्ट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, इनके स्टोमक में स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं जो कि डाइजेस्ट कर लेता है क्या? मीट। क्योंकि हर बॉडी इजिली मीट को डाइजेस्ट नहीं कर पाती, लेकिन कार्निवोर्स में स्टोमक एसिड ऐसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं जो कि मीट को डाइजेस्ट कर लेता है। आगे हेर्बीवोर्स। हेर्बीवोर्स क्या हो जाएगा? वो जो हम ह्यूमन बॉडी जिसमें लॉन्ग इंटेस्टाइन्स होंगी जो कि प्लांट सेलुलोज को डाइजेस्ट कर लेगा। आगे सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम इसके एग्जांपल में आ जाएगा मोइबा, जो कि सुडोपीडिया को यूज करता है किस लिए? इंगल्फ फूड। जैसे मोइबा होता है वो किसी भी चीज को अपनी बॉडी में उसको कवर कर लेगा, देन वो जो खाना होगा वो उसकी बॉडी में थ्रू उसके चले जाएगा। तो डाइजेशन जो होती है वो कहाँ पे अक्कर करती है? फूड वैक्यूल्स में। आगे इंपॉर्टेंस क्या है न्यूट्रिशन के एनिमल्स में? ये हमें एनर्जी देता है एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए, ये हमारी ग्रोथ में और डेवलपमेंट में हेल्प करता है, बॉडी टिश्यू रिपेयर करता है, बॉडी फंक्शन को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है, और जो हमारी इम्यूनिटी है उसको भी स्ट्रेंथन करता है। बैलेंस डाइट एनिमल्स में और इसमें ह्यूमन्स की भी है, तो इसमें क्या आ जाएगा? इस बैलेंस डाइट में क्या क्या चीज़ें होती है? कार्बोहाइड्रेट जो कि हमें क्या देती है? एनर्जी। प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हमें क्या करती है? हेल्प ग्रोथ करने में और रिपेयर करने में बॉडी को। फैट स्टोर एनर्जी स्टोर करते हैं। विटामिन और मिनरल्स बॉडी को रेगुलेशन में हेल्प करती है। और वाटर क्या होगी? ये एसेंशियल होगी लाइफ प्रोसेस के लिए। रफेज क्या होता है? फाइबर जो भी हमें हेल्प करता है डाइजेशन में। आगे है कंक्लूजन। तो हमने इस टॉपिक से क्या सीखा कि जो न्यूट्रिशन एनिमल्स है वो इंपॉर्टेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए और प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी थ्रू इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इंजेक्शन। जो एनिमल्स होते हैं वो खाना ऑब्टेन करते हैं, उनको उन न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करते हैं किस लिए? एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए। जो भी डिफरेंट एनिमल्स हैं उनमें डिफरेंट मतलब उनके अलग अलग स्पेशलाइज फीडिंग हैबिट होती है और उनके अलग अलग डाइजेस्ट सिस्टम होते हैं। डिपेंड करता है वो कैसे रहते हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी डाइट्स को अडेप्ट कर लेते हैं और इन्वायरमेंट को भी। तो यही था हमारा टॉपिक। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।